मानवता की पुकार, प्रिय एवं पूज्य समाज एवं देशवासियों, समाज एवं देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी जनों, मैं आपको एक मानवता के नाते पुकार रहा हूं। आप जो देख रहे हैं बैनर लगी है, मैं विश्व बंधुत्व कायम करने के लिए हम सबों को पुकार रहा हूं। हम सब एक साथ जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आ गए। तो मैं जो आज कुछ देख रहा हूँ, संसार के अधिकांश लोग यानी चमत्कार पर भूल जाते हैं। वही चमत्कार जो मैं देख रहा हूँ, इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ बाघेश्वर महाराज से और आचार्य धीरेन्द्र जी से कि हम चमत्कार में इस दुनिया के लोगों को न भुलावें, क्योंकि कि चमत्कार को करने वाला यही चेतन आत्मा है, देखने वाला भी यही चेतन आत्मा है। और चमत्कार ये जो है ना, यह चमत्कार में भूल जब जाते हैं हम लोग, क्योंकि संसार के लोग बाघेश्वर महाराज जी तन का परिचय मन का परिचय करा देता, आत्मज्ञान का बोध करा देता, तो संसार में एक भी जुल्म नहीं होता। क्योंकि शरीर 3 गुण से बनता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे सरसों, मरवा, बट, पीपल का बीज तुलनात्मक होता है। और सरसों का बीज में जो रजोगुण है वो 3 फीट उठाएगा या 3.5 फीट, और रेचा को 5-6 फीट ऊपर उठाएगा, और बट को 50-60 फीट ऊपर उठाता है रजोगुण। और तमोगुण उसी में 50-60 फुट लकड़ी है, गुणात्मक में 50-60 फुट लकड़ी, अब 5 से 10-15-20 टेलर तक लकड़ी हो जाता है। और सतोगुण हम एक ही बीज लगाए थे, असंख्य फल फूल उसी में हो जाता है। तो शरीर में रजोगुण मन है, तमोगुण शरीर है, और सतोगुण यह जीव है, जिनको हम चेतन आत्मा भी कहते हैं। ये चेतन आत्मा भी जन्म नहीं लेता है, वो प्रकट होता है। प्रकृति ही परम बिंदु है, और बिंदु में ही द्वंद्व है। जैसे बीज में 2 दाल होता है, एक सिक्का का 2 पार्ट, चेतन आत्मा एक है, हाथ पैर 2 हैं। उसी बीज में कारण कार्य व्यवस्था है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उसी बीज में, वृक्ष का संपूर्ण आकार प्रकार उसी बीज में है। ये सारे संसार जो है ना प्राकृतिक प्रदत्त हैं, और बिंदु का रूप है। आज दोनों स्थावर और चेतन उसी का रूप है। तो यह मन का परिचय हो जाता, तो संसार में सारे जुल्म का कारण मानसिक सोच ही समझदारी डिफरेंस है। सबका संबंध प्राकृतिक से सांस है, दूसरा आत्मा शरीर से है, और तीसरा भाई बंधु परिवार पंचायत प्रखंड प्रांत देश विदेश से है। तो सब एक प्रकृति के संतान है। ये प्रकृति के जब संतान है हम लोग, और सबको प्रकृति स्वयं निर्माण करती है, तो यह शरीर भी अनुसंधान किया जाए तो नक्शे सिख तक कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। क्योंकि हम जो चावल गेहूँ खाते हैं, इसी से लार रस बनता है, खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता है। अब बनाने वाला वही प्राकृतिक का आकर्षण शक्ति सांस, जिनको ईश्वर सर्वेश्वर कहते हैं। तो चावल का भी अर्थ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी नहीं ठहरता है। इसके बाद हम लोग जो अनुसंधान करें, तो हम लोग जो खाते हैं नक्शे सिख तक अनुसंधान करें, उसी से बनता है ना ये लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम तब बीज बनता है। तो बाल का अनुसंधान करें, बांध भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। इसके बाद हम कान का अनुसंधान करें, हिंदू मुसलमान सिख, आँख को अनुसंधान करें, कहीं नहीं ठहरता। मुंह हाथ पैर लिंग गुदा मार्ग कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता। इसके बाद हम खून मांस नस हड्डी चाम को भी नहीं ठहरता है। ये चेतन आत्मा भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता। तो समों का संबंध कहाँ से? प्रकृति से। सांस, इस सांस को हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या कहेंगे? मैं पूछता हूँ महाराज बाघेश्वर जी महाराज से और आचार्य धीरेन्द्र साहब से, तो कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। हम सब एक प्रकृति के संतान है। हिंदू है तो नकली है, मुसलमान नकली, सिख ईसाई नकली है। प्राचीन काम का बंटवारा हुआ था, तो सब एक प्रकृति के संतान है। प्राचीन हम लोग एक केंद्र में थे, जहाँ न हिंदू न मुसलमान थे, जिसको हम अभी मूल निवासी हैं। और अभी जो है इसके बाद हमारे समाज में आ जाए, इसके बाद कोई धर्म नहीं था। तब जैन बुद्ध ईसा मसीह हजरत सब इंसान थे, सबके अंदर में वही आत्मा था।
जो आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख, न ईसाई है। तो सनातन तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ, सनातन तो एक समय था, जैसे समय का 3 काल होता है, भूत, भविष्य, वर्तमान। सनातन भी कोई धर्म नजर नहीं आता है। संपूर्ण वर्ल्ड का मानव एक है, मानव का धर्म एक है, आधार दो है, जियो और जीने दो, बढ़ो और बढ़ाओ, समझो समझाओ, खाओ खिलाओ, हंसो हंसाओ, इसका 4 चरण है। तन से किसी को खून देना पड़े धर्म हुआ, मन से किसी का अच्छा कामना करते धर्म हुआ, वचन से अच्छे वाणी प्रभावित करते धर्म हुआ, कर्ण से गाड़ी फंसी कहीं हाथ लगा दिए धर्म हुआ। हम कहीं बैठ करके जाहिल काहिल की तरह जो है ताश पास खेलते हैं, सुन्नत खतना करते हैं, कृपान क्रोश पहनते हैं, अधर्म है। क्योंकि हम सब एक प्रकृति के संतान। मैं कुछ जो देख रहा हूँ तो धर्म उनका ही, प्रकृति का ही 2 अंग है, पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। पेड़ पौधा जड़ से अलग समाप्त हो जाएगा, हम आप सांस से अलग समाप्त हो जाएगा। तो सदा पेड़ पौधा छाया हवा फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबुल शेष जलावन देता है, जड़ से अलग समाप्त हो जाता है। इसलिए कुदरत हमारा शरीर में 2 आँख दिया है, आँख हम देखे दिखावे, यही हमारा धर्म है। गलत दिखाएंगे तो सजा मिलेगा, कान से सुनते सुनाते हैं, गलत सुनाएंगे सजा मिलेगा। नाक से सांस लेते छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह से भोजन करते बोलते हैं, भक्ष भोजन ना करें, गलत ना बोलें, गलत बोलेंगे तो सजा मिलेगा। नहीं मानते हैं तो वॉकमैन रखिए, वॉकमैन कंप्यूटर हो रहा है। हाथ से कमाते खाते लेते देते आदान प्रदान करते हैं। भूखे को कुछ दीजिए, अथाचित जो है इससे हम जो कुछ को भूखे कुछ देते हैं, एक मुट्ठी भोजन, एक गिलास पानी, ये हमारा धर्म है। गलत काम करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, सजा मिलेगा, हाथ टूट जाएगा। इसलिए हमारा ये धर्म है। लिंग से पेशाब करते संतान, बलात्कार ना करें, बेविचार ना करें, सजा मिलेगा। मल द्वार मल त्याग करते हैं, पैर आगे पीछे, शरीर साधन एक नौका, पानी पार पकड़ते छोड़ते। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। इस शरीर का गौरव मत करना। मुड़ करके देखिए कागज की पुड़िया बूंद परा गल गया, मिट्टी बर्तन ठोकर लगा, फूट गया, घास का ढेर चिंगारी, रावण कौरव कंस सभी चले गए। हमारा धर्म तो कहीं नहीं ठहरता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। सनातन तो हमारा धर्म नहीं, हम सनातन सब इंसान थे, इंसान रहेंगे है और रहेंगे सब दिन। हाँ, मानव हमारा धर्म है, मानवता उपकार करना।